ओके, सो ये ले लिया है मैंने टॉवल और ये मैं डाल रहा हूँ अपने मुंह में। और अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, मैं इसको बाइट कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फोर्स के साथ, ताकि पूरा जॉ पे एकदम प्रभाव पड़े और च्यू करते रहना है एकदम दबा के। और जितना हो सके मैं मिनिमम कहूँगा 15 सेकंड तक। मैं खुद कर रहा हूँ 15 सेकंड के लिए, लगभग 15 सेकंड। अगर हो सके 12 सेकंड का भी काफ़ी है, लेकिन दबा के रखना है। थोड़ी सी जॉ में हल्की फुल्की दर्द होने लग जाएगी, बाकी कुछ नहीं। दूसरी बार भी मैं कस के दबा रहा हूँ। देख लेना, चाहे पूरा एकदम डीप ले जाना है अपने, मतलब जो होता है ना मोलर प्री मोलर से दबाना है खास तौर पे, और जितना हो सके उतने टाइट दबाना। और मुझे एक बात याद आई, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अगर ध्यान दे तो। अगर मैं इसे अपने मुंह में दबा कर टॉवल मेथड और इसके साथ में अगर नेक कर्ल्स करूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूं कि 12 सेकंड, मतलब कह सकते हो रेप्स के साथ साथ मैं कहूँ। वैसे तो मैं इतना कहूँगा कि 30 सेकंड में जितने रेप्स कर सकते हो उतने रेप्स करो, लेकिन अगर रेप्स नहीं हो रहे हैं तो सीधा 12 रेप्स 30 सेकंड मिनिमम टाइम आराम से करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे स्पीड में ले जा रहा हूँ 2x 3x की स्पीड में, ताकि वीडियो लंबी ना जाए। और सच में बहुत दर्द लगती है जॉ में। इससे एकदम ऐसा लगता है कि जैसे अपने जॉ की मसल्स बाहर फटने वाली है। ये रहा सेकंड सेट, नेक कर्ल्स प्लस टॉवल मेथड। वैसे एक तीर से दो निशाने वाली चीज़ है, तुम भी कर सकते हो, करो आराम से। पूरा नेक पे प्रभाव और मुंह से टॉवल पकड़ के रखना है एकदम टाइट। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाया। अगला है थंब पुलिंग, जितना अगर तुम देख सकते हो मैं थंब पुलिंग के लिए वॉल का सपोर्ट लिया है। अपने थंब अपर पैलेट के साथ एकदम चिपका देने हैं, और हाथ उंगलियों को तुमने जैसे भी रखना है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, जिस पे तुम कंफर्टेबल रह सको। और फिर साथ ही साथ पुश करते रहना, और जितना हो सके चिन को अंदर की तरफ, अपने गले की तरफ पुश करना है। चिन को नीचे, माथे को बाहर, और फिर ऊपर की तरफ पुश करते रहना है, जोर देते रहना है। बस 12 से 15 सेकंड काफ़ी है। फिर रहा मेरा सेकंड सेट इसी का। थोड़ी दर्द होती रहेगी, ऐसे थोड़ा कंफर्टेबल जैसा नहीं होगा। बस अपने आप अपनी पीठ एकदम ऐसे बैक को सपोर्ट देते रहना है, और चिन को अंदर की तरफ पुश करते रहना है जितना हो सके, गले की तरफ, चेस्ट की तरफ। और इसको बस पुश करना है अपने अंगूठों से, सिर्फ अपने अंगूठों से, दांतों को नहीं, अंदर अपर पैलेट को ऊपर की तरफ जोर देना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद तीसरा सेट मेरा, इसमें मैं थोड़े बाल को एडजस्ट कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। और फिर वही आराम से अपर पैलेट में प्रेशर, जोर देते रहो 12 सेकंड या 15 सेकंड जितना तुम कर सकते हो, लेकिन ज़ोर देते रहना है। हैमर की जगह मैं इसे इस्तेमाल करूँगा। अगर तुम्हें पता ही है, ये कुंडी जिसे कहते हैं, अगर तुम आवाज़ सुन सकते हो, ये भी पूरा एकदम हैमर की तरह प्रभाव देता है। अगर तुम्हें आवाज़ आ ही रही होगी इसकी वीडियो से भी, स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैंने ज़्यादा अभी न्यू हूँ मैं बोन स्मैशिंग में, तो इसके लिए ये बेस्ट है। इसी के साथ मैंने बोन स्मैशिंग शुरू कर दी। पहले चीक बोन, हल्का टैप जितना हो सके। ज़्यादा ज़ोर से मारूंगा तो माइक्रो फ्रैक्चर, मेजर का मैक्रो फ्रैक्चर बन जाएगा। आराम से। और दर्द काफ़ी हो रही थी इससे। जितना हो सके मैं पूरे चीक बोन में, जहाँ मुझे लग रहा था कि जहाँ मुझे मारना चाहिए, मैं वहाँ चीक बोन्स पे हल्का मार रहा था। दोनों तरफ 2 बार मारने के बाद थोड़ा सा आईब्रोज में। फिर उसके बाद जॉ लाइन मेन, जहाँ पे ज़रूरी है ही है मारना। बोन स्मैशिंग में तुम्हें तभी कहूँगा अगर तुम अपने, कह सकते हो टीनेज में हो, तो बोन स्मैशिंग कर सकते हो। या फिर तुम्हारे मतलब सप्लीमेंट्स तुम ठीक ले रहे हो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, या कह सकते हो तुम साथ ही साथ IGF-1 का भी इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम हो इतने अमीर और अपने शरीर के खिलाफ जा सकते हो, तो तुम बेशक बोन स्मैशिंग पे पूरा जोर दे दो। अब ले लिया मैंने लोशन, ताकि लिम्फेटिक ड्रेनेज, या कह सकते हो सीधा मैं गुआशा नहीं था ना मेरे पास, मैं सोच रहा था लेने का, लेकिन गुआशा मैं लिया ही नहीं, मतलब इतना पैसा कौन खर्चे। इसलिए लोशन लगा के अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रहा हूँ पूरे मुंह का। अच्छे से एकदम अच्छे से मल देना है जितना हो सके, जितना। ऐसी फ्रिक्शन नहीं बनानी अपनी शक्ल के साथ। जहाँ पे मैंने बोन स्मैशिंग किया वहाँ पे भी, नेक के साथ भी तुम कर सकते हो जितना हो सके। फैट निकल जाता है, वैसे सुना है सिर्फ मैंने,
लुक्स मैक्सिंग अगर कर ही रहे हो तो देख लेते हैं कितना होता है, आराम आराम से जितना हो सके उतना ज़्यादा लिम्फेटिक ड्रेनेज। जहाँ जहाँ पे मैंने बोन स्मैशिंग की थी वहाँ पे, फिर जहाँ जहाँ मुझे फैट नहीं चाहिए जैसे हॉलो चिक्स के लिए मेन तौर पे जहाँ पे लगाते ही ये लोग, वहाँ से मैंने लोशन लगा के और लोशन मल के, ताकि बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना रहे। मैंने अपनी चमड़ी नहीं एकदम खिंचा देनी, फिर सीधा जॉ लाइन की तरफ से नीचे 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 आराम आराम से जॉ लाइन से सीधा लिम्फेटिक ड्रेनेज नेक की तरफ, और नेक से नीचे अगर तुम देख ही सकते हो मेरी ऐसी नसें भी दिख रही थी बीचेस में। और ये ऑल सेट, और ये एंड कर दिया मैंने अपनी शक्ल के फेशियल, क्या कह सकते हैं, फेशियल लुक्स मैक्सिंग के लिए सीधा सीधा नेक कर्ल्स के साथ किया ख़त्म। हल्का सा रेजिस्टेंस देने के लिए अपना एक अंगूठा, फिर बाद में जाके मैंने 2 अंगूठे भी लगा ही दिए ताकि थोड़ा ऐसे प्रेशर बना रहे और गले पे टेंशन बनी रहे। और इसी के साथ मेरा हुआ डे 1 ख़त्म। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वेक्टर स्पेसेस के बारे में। इसी के हम वेक्टर स्पेसेस और इसके सब स्पेसेस के बारे में हम देखेंगे। ये पूरी डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस आर स्क्वायर आर क्यूब एज वेक्टर स्पेस ओवर आर, कंसेप्ट ऑफ लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर स्क्वायर आर, एग्जांपल ऑफ डिफरेंट बेसिस सब स्पेस आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। आज का दिन इसी पूरे एक चैप्टर पे रहेगा। ओके, सो नोट्स मैंने बना दिए अपने हिसाब से। अगर राइटिंग थोड़ी ख़राब लग रही है तो उसमें मुझे दोष मत देना, मैं थोड़ा काम अपने हिसाब से करता हूँ।